था। इस भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति वर्ष नौजवानों को 100 करोड़ नौजवान, और आज 10 साल गुजरने के बाद 100 करोड़ लोगों को भी नौकरियां नहीं मिली। इस उत्तर प्रदेश में आपने भर्ती देखी, हम 1 साल की बात करते, कभी शिक्षकों की निकली, कभी क्लर्क की निकली, कभी किसी की निकली। आपने गाड़ी कमाई का हजारों रुपया फॉर्म भरने में, फीस जमा करने में तक। लखनऊ के, बनारस के परीक्षा दी, अगले दिन हमें तो कहने नहीं पड़ा, इन्होंने बताया। अगले दिन क्या हुआ? कितनी बार हुआ? 10वां बार हुआ। 1 बार हुआ तो गलती हुई, 2 बार हुआ तो भूल चूक हो गई। अगर बार होने लगे तो इसका मतलब जानबूझ करके फातिमा जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे तुम जितना भी जुल्म कर लो, तुम इस आवाज को दबा नहीं पाओ। जुल्मों का शिकंजा तोड़ के हम छीन के अपना मानेंगे, क्योंकि आज हर किसान, मजदूर और नौजवान का हक छीना जा रहा है। ये किसान यहाँ हमारे साथी बैठे हैं, सभी लोग खेती किसानी करते हैं, और व्यापारी भी। उनको आप देख लीजिए कि जीएसटी के नाम पर किस तरह कर दिया गया। भारत का किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, इसलिए मजबूर है कि उसका कर्ज माफ नहीं होता। कितना कर्ज लेता है भारत का किसान? 1 लाख, 2 लाख या ज्यादा से ज्यादा 3 लाख अधिकतम सीमा है। 1 लाख से ज्यादा मुश्किल से मिलता है, और उसका वो कर्ज भी सरकार माफ नहीं करती है। सारे देश के किसानों का अगर कर्ज मिला दिया जाए तो 1 लाख करोड़ से भी कम है, लगभग 70,000-80,000 करोड़। और इस देश की सरकार ने उद्योगपतियों का 1 लाख नहीं, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का कार्य इस मोदी की सरकार ने किया था। ये कर्ज हिंदुस्तान के किसान का नहीं है, ये कर्ज है अडानी का, ये कर्ज है अंबानी का, ये कर्ज बड़े बड़े लोगों का था। वो लोग हैं जो लोहिया के रास्ते पर चले। न हमें जेल जाने से डर, न किसी को गिरफ्तारी से डर, न किसी को मरने से डर। ये जो इलेक्शन है, ये करो और मरो का चुनाव है इस वक्त में, क्योंकि जितने भी लोग आपने देखा कि देश के बड़े बड़े नेता जेलों में डाल दिए। ये चुनाव किन हालात में हो रहा है आप ये समझिए। लालू यादव जी को जेल में भेजा। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए कहा जितना हेलीकॉप्टर में उड़ना है उड़ लो, और चुनाव के बाद हमारी कहा है नहीं कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वो तो अभी भी है आदरणीय। अभी आपके बगल में बयान है समाज कल्याण राज्य मंत्री वसीम अरूफ जी ने कहा कि गाजीपुर से माफिया का सफाया हो गया। जी, गाजीपुर से माफिया का सफाया हो गया। तो ऐसा है, किसका ये बयान था? राज्य मंत्री समाज कल्याण है वसीम अरूफ। राज्य मंत्री समाज कल्याण तो मेरे विचार में ओम प्रकाश राजभर जी, और ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है ना। तो अब वो गुंडे माफिया की बात करते हैं, करें। हम इन छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहते। बात आज कहीं बड़ी है, बात गुंडे माफिया और वो तो क्या है, कौन है, नहीं है, उसकी नहीं है। बात है भारत के संविधान की, बात है लोकतंत्र की। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, भारत का संविधान नहीं बचेगा, तो ये जो 50% का आरक्षण है,
27% पिछड़ों का और 23% SC और ST का। क्या ये आरक्षण बचेगा? ये आरक्षण नहीं बचेगा। बात है नौजवानों की नौकरी की। 10 लाख पद खाली नहीं भरे जा रहे हैं। आज सवाल है भारत की सीमाओं की रक्षा का। अक्साई चीन में इतना बड़ा एरिया कब्जे में है चाइना के, और हम अरुणाचल प्रदेश को अगर देखें तो कम से कम 30 जगहों का नाम चाइना ने बदल दिया, अपनी बस्ती बसा ली। ये बात करते हैं कि हमने फिंगर 8 तक खाली करा दिया। मैं गई थी कुछ दिन पहले लद्दाख में, फिंगर 8 को छोड़िए फिंगर 2 तक मैं नहीं जा पाई, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिन पहले लैंड माइन्स बिछा देते हैं ये लोग चाइना के, और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो हमारी आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जिसका ये नाम नहीं लेते। ये नाम क्यों नहीं लेते हैं कि हमारा इतना बड़ा भूभाग चाइना ने दबा लिया, और इस सरकार ने गरीबों से तो सब कुछ छीन लिया, मगर 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं या अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं दूसरी बात कहता हूँ। चलो ठीक है, उन्होंने 16 लाख करोड़ का, लेकिन खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माना है कि हमने $10.5 ट्रिलियन, याद रखिए, $10.5 ट्रिलियन का बैड लोन माफ किया। ये RBI कह रहा है। तो किसान तो क्या लेता है, 1 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 3 लाख वो ले लेता है। उसको अगर नहीं जमा हुआ तो RC कट जारी है। देश का किसान आत्महत्या करता है। पूरे देश के किसानों का जोड़ दिया जाए तो भी वो 1 लाख करोड़ नहीं निकलता है, और इन उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ होता है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान आया था कल जमनिया में, 4 जून को समाजवादी पार्टी पार्टी। अरे वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बात छोड़िए। 4 जून जब आएगी तो समाजवादी परचम पूरे देश में लहराएगा, और सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, जिसको ये लोग इंडी भिंडी कहते रहते हैं। इंडिया कहने में क्या मन जलता है? जबान जलती है। सवाल ये है कि आप भारत के संविधान को पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, तीनों है, और इस देश में सभी भाषा के बोलने वाले लोग हैं। तो ये तो हमारे हृदय में है। ये इंडिया कहने में इनको कष्ट होता है, ये इंडी भिंडी करते हैं, करते रहें, लेकिन देश के लोग बता देंगे कि हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। हम हैं इंडिया वाले। अभी कासमाबाद की राजधानी ने बयान दिया है कि पूर्वांचल की साइकिल पंचर हो गई। अरे भाई, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए कि वो क्या क्या कहते रहते हैं। वो तो साइकिल की मेहरबानी से ही विधायक बन गए, हेलीकॉप्टर में चलने लगे। अगर ये चुनाव 2017 में लड़ी होती, ये 2012 में लड़े थे, इनको पता चल गया था कि क्या हुआ। तो इनको तो अखिलेश जी के, मैं कहती हूँ, पैर धो धो के पीना चाहिए, जिनके कारण ये बन गए विधायक 2 बार और विधानसभा का मुंह देख लिया, वरना ये जीवन में कभी विधायक नहीं बन पाए। साइकिल क्या पंक्चर करेंगे? मंत्री जी, आज अभी आपने लोकसभा में बयान दिया था कि प्रदेश का कुंवारा और देश का विवाहित, क्या है मतलब? अरे आप तो जान ही रहे हैं कि प्रदेश के कुंवारे कौन हैं? आपके दूसरे ब्याहे कुंवारे हैं। भाई सवाल ये है, ये तो वही है।